अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं MM5 न्यूज और मैं हूं सहरिश सलीम और मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद में अमरीकी खातून सिंथियाची की तबीयत कैसे बिगड़ी, कैसे बेहोश हो गई। सिंथियाची का मैदा साफ करके मवाद टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया, रिपोर्ट आने का इंतजार। पोली क्लिनिक अस्पताल में जेर इलाज। सिंथियाची का कहना है उन्हें नशावर चीज दी गई थी। सिंथियाची पुरसरार तौर पर अपने घर में बेहोश पाई गई थी। अमरीकी खातून ने हालिया माजी में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और रहमान मलिक समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर ज्यादती के इल्जामात लगाए थे। अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के लिए तालिबान की अहम क़यादत कंधार से काबुल पहुंचने लगी। मुल्ला बरादर पहले से काबुल में मौजूद। साबिक वजीर कानून मुल्ला नूरुद्दीन का कहना है कि तालिबान क़यादत सियासी कायदीन से मुज़ाकरात करेगी। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि इंतखाबात का वक्त नहीं, नई हुकूमत के लिए मुशावरत जारी है। तालिबान घर घर जाकर अमेरिका और नेटो के लिए काम करने वाले अफगानों को ढूंढ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को भेजी गई रिपोर्ट में दावा। खुफिया रिपोर्ट में बताया गया कि तालिबान ने लिस्ट बनाई है जिन्हें वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। जर्मन मीडिया ने दावा किया कि तालिबान ने जर्मन रेडियो के लिए काम करने वाले अफगान के रिश्तेदार को मार दिया। सऊदी अरब के साहिली शहर दम्माम में पाकिस्तान फोरम मुंतखब शर्किया की जानिब से यौम आज़ादी की ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर और शायर अनवर मसूद की शिरकत। हुंजा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अमामिया कॉम्प्लेक्स गनिश से बरामद होकर खैरियत से इख्तिताम पजीर। पाक फौज के अलावा पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के दस्ते सिक्योरिटी पर तैनात रहे। अज़ादारों ने इमाम हुसैन की याद में सीना कोबी और जंजीर जनी की। चीन भी हमारा साथ है। चीन भी साथ है? चीन तो कहते अपना ही साथ नहीं है वो तो। नहीं, चीन पाकिस्तान को साथ देता है, पाकिस्तान हमको साथ। हम क्या चाहते हैं? आजादी। इस बार मिलेगी आजादी, क्यों न मिलेगी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। ये जंग है जंगे आजादी है, जंगे जंगे। रखो 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 भारत रखो भारत रखो। और पाकिस्तान के खिलाफ वर्गलाने पर कश्मीरी बच्चों का भारतीय सहाफी को करारा जवाब। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से ट्विटर पर वीडियो शेयर की गई, जिसमें मकबूजा कश्मीर के चंद बच्चों को भारतीय सहाफी के साथ मुकालमा करते और पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की कोशिश पर करारा जवाब देते हुए देखा जा सकता है। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार मकबूजा कश्मीर के बच्चों ने भारतीय सहाफी को लाजवाब कर दिया। चीन भी हमारा साथ है। चीन भी साथ है? चीन तो कहते अपना ही साथ नहीं है वो तो। नहीं, चीन पाकिस्तान को साथ देता है, पाकिस्तान हमको साथ। हम क्या चाहते हैं? आजादी। इस बार मिलेगी आजादी, क्यों न मिलेगी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। ये जंग है जंगे आजादी है, जंगे जंगे। रखो 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 भारत रखो भारत रखो। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की जानिब से ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें चंद बच्चों को भारतीय सहाफ़ी के साथ मुकालमा करते हुए और पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने की कोशिश पर
करारा जवाब देते हुए दिखाया जा सकता है। चीन भी हमारा साथ है। चीन भी साथ है। Yes. चीन तो कहते अपना ही साथ नहीं है वो तो। नहीं, चीन पाकिस्तान को साथ देता है, पाकिस्तान हमको साथ। हम क्या चाहते हैं? आजादी। इस बार मिलेगी आजादी, है क्यों न मिलेगी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। ये जंग है जंगे आजादी, है जंग है जंगे। रख लो रख लो रख लो रख लो भारत रख लो भारत रख लो। वीडियो में कश्मीरी बच्चों ने सहाफी से गुफ्तगू के दौरान भारतीयों से वापस चले जाने का मुतालबा किया, जबकि पाकिस्तान और चीन को अपना साथी भी करार दिया। यही नहीं, बच्चों की जानिब से भारतीय सहाफी से गुफ्तगू के दौरान हम लेकर रहेंगे आज़ादी के नारे भी लगाए गए। हम क्या चाहते हैं? आजादी। इस बार मिलेगी आजादी, है क्यों न मिलेगी आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। ये जंग है जंगे आजादी, है जंग है जंगे। रख लो रख लो रख लो रख लो भारत रख लो भारत रख लो। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर की तरह मलका कोहसार मरी में भी शुहदा करबला का दिन अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तहसील भर में जुलूस निकाले गए। मुल्क भर की तरह मलिका कोहसार मरी में भी शुहदाए करबला का दिन अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तहसील भर में जुलूस निकाले गए। यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदीमी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों से होता हुआ GPO चौक पहुंचा, जहां जाकिरीन ने फलसफा शहादत पर रोशनी डाली। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। तहसील भर में 300 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए। पुलिस के साथ 1122 सिविल डिफेंस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी शामिल थे। जुलूस माल रोड से होता हुआ अपने मुकर्ररा वक्त पर कदीमी इमाम बारगाह लोयर बाजार में पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। हुंजा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अमामिया कॉम्प्लेक्स गंज से बरामद हुआ। इस मौके पर पाक फौज के अलावा पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के दस्ते सिक्योरिटी पर तैनात रहे। गई दुनिया मेरी आएगी रह के तेरी है ये दारे महानकबा तले जाकर बदनकबा। जुलूस शुरू होने से पहले डिप्टी कमिश्नर हुंजा कमालुद्दीन कमर ने इंतजामात का जायजा लिया। मरकजी जुलूस गंज हंजा और शाहराह कराक्रम से होते हुए मस्जिद अली आबाद की तरफ रवाना हुआ। अज़ादारों के लिए जगह जगह सबील का बंदोबस्त भी किया गया था। एक और जुलूस मुर्तजाबाद इमाम बारगाह से बरामद हुआ। इस मौका पर पाक फौज, पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के दस्ते सिक्योरिटी पर तैनात थे। डोरखन के मुकाम पर हुंजा अमन कमेटी की जानिब से जुलूस के शुरका के लिए सबील का बंदोबस्त किया गया था। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए शाम में पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो गए। घारू में आशूर का मरकजी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह सैयद अली अकबर शाह शहराजी से मतवली सैयद गुलाम अकबर मिठू शाह की क़यादत में बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों आज़ादारों ने नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में सीना जनी और जंजीर जनी करके मातम किया। छठा से रिपोर्ट कर रहे हैं MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान अली अब्बासी। जी, जैसा कि पूरी दुनिया की तरह आज घरों में भी 10 मुहर्रम के दिन यौम आशूर में अली अकबर शाह शिराजी इमाम बारगाह से जो मजालिस और जो अज़ादारान जो मातम करते हुए निकले हैं, ये जुलूस आए, इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है और सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे SHO साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए। फातवी जुलूस जो है वहाँ से अली अकबर इमाम बारगाह से हम बरामद हुआ है, वो मुसलसल कंटिन्यू चल रहा है 2 घंटे से, और सिक्योरिटी प्रूफ गलियों वगैरह सारे बंद की हुई है। और इस टाइम हम रोड पे पहुंचने वाले मेन रोड सुपर हाईवे पे, और आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तिताम पजीर होगा अपने मंजिल पे, और पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बिल्कुल हाई अलर्ट है। ईद एम्बुलेंस इस मुहर्रम में 10 मुहर्रम में शरीक है, और सर जो जख्मी हो रहे हैं उनको लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। हमारे पास 2 एम्बुलेंस हैं जो पेशेंट हम शिफ्ट कर रहे हैं REC घारों में, वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट होती है। जो भी एम्बुलेंस में पेशेंट शिफ्ट करें उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे के वहाँ एम्बुलेंस में लेके REC घारों में जाते हैं, वहाँ पर उनको स्टिच लगाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं। हम सब आज़ादार मौला हुसैन के गाजी अब्बास के अलमदार के आज़ादार एक ही आवाज़ से कहते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।
कैमरामैन टीम के साथ इरफान अब्बासी, MM5 न्यूज़, ठट्टा। मीरपुर खास में यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया था। तफसीलात मीरपुर खास से MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद खुरम कादरी की इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में मातमी जलूसों की स्नैप चेकिंग और बेहतरीन सिक्योरिटी के इंतजामात के लिए पूरे शहर की दाखिली व खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया। इमाम बारगाहों की तरफ जाने वाले शहर के तमाम रास्ते सील कर दिए गए। शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम की गई। बख्तरबंद गाड़ियों में भी पुलिस दस्ते पहुंच गए। मुकम्मल शहर भर में सिक्योरिटी की निगरानी SSP फैसल बशीर मेमन व दीगर अफसरान खुद कर रहे हैं। यौम आशूर के मरकजी जलूस मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद हुए। जलूस में अकीदतमंदों और अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि मीरपुर खास अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली तंजीमों ने फ्री मेडिकल कैंप लगाए और अल अशरफ वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से सबील इमाम हुसैन और लंगर का भी एहतमाम किया गया। मातमी जलूस अज़ादारों की नौहाख्वानी और सीना कोबी के साथ रात 8 बजे तक रवां रहेंगे। पुलिस फोर्स के जवान और अफसरान जलूस की सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे। जलूस के रास्ते में आने वाली छोटी गलियां और चौक धारदार तारों से बंद कर दिए गए। जलूस के रास्तों में आने वाली ऊंची इमारतों पर माहिर निशानाबाज एहलकार तानियात हैं। तमाम जलूस अपने रिवायती रास्तों से होते हुए मक्खन शाह मरकजी इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुए। यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर की तरह पारा चनार में भी फजा सोगवार रही। हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सबीले हुसैन सबीले हुसैन सबीले हुसैन सबीले हुसैन चले आओ 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 सबीले हुसैन पर आओ सबीले हुसैन पर ज़हन फिक्र बना के हो प्यासे। दुनिया भर की तरह ज़िला गंज में भी यौम आशूरा इंतहाई एहतराम और मजहबी अक़ीदत के साथ मनाया गया। ज़िला भर में 50 से ज़ायद मकामात पर मातमी जुलूस बरामद हुई। मरकज़ी जुलूस खानकाह मुअल्ला कपलू से बरामद हुई। इसके अलावा खानकाह मुअल्ला गुरसे, खानकाह मुअल्ला मचलू और दीगर खानकाहों, मस्जिदों और इमामबारगाहों से मातमी जुलूस बरामद हुई, जो कि अपनी मुकर्ररा रास्तों से होते हुए अख्ताम पजीर हो गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हुए थे और मोबाइल नेटवर्क भी बंद रही। हज़रत इमाम हुसैन ने 1400 साल पहले यौम आशूर के दिन अपने 72 नफूस के साथ दीन इस्लाम की बका और सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी थी। इसीलिए 1400 साल गुजरने के बावजूद भी मुसलमान जो जोश व खरोश से आशूरा के दिन मनाते हैं। गुलाम नबी अली का MM5 न्यूज़ गांची। मुल्क भर की तरह खानपुर में 10 मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। फिजा में लब्बैक या हुसैन लब्बैक या अब्बास की सदाएं बुलंद होती रहीं। मजीद बता रहे हैं खानपुर से हमारे नुमाइंदे सलीम मुगल। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी अशूरा मुहर्रमुल हराम इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौका पर इंतजामिया और कानून नफज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। जुलूसों की निगरानी CCTV कैमरों की मदद से की गई, जबकि जुलूसों के दाखिली और खारजी रास्तों को सील किया गया था। हर आने जाने वालों की जामे तलाशी के बाद अंदर दाखिल होने दिया गया। पंजाब पुलिस के एहलकार, एलिट फोर्स के जवान, सिविल डिफेंस के एहलकार और रेस्क्यू 1122 वापडा और दीगर कानून नफज करने वाले इदारों के एहलकारों ने अपनी अपनी ड्यूटियां अच्छे तरीके से अंजाम दी। आजादारान सीना को भी जंजीर जनी करते हुए अपने रवायती रास्तों से मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। फजा में लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। शुहदाए करबला की दी जाने वाली कुर्बानियों को याद करके गम हुसैन मनाते रहे, जबकि आजादारों के लिए लंगर, नजरों, न्याज, सबीलें और दीगर अशिया का एहतमाम भी किया गया। जुलूस अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचकर पूरा मन तौर पर गोल्डन फाटक पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर की तरह डस्का में भी यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इमाम बारगाह हुसैनिया और इमाम बारगाह दरे इमाम हुसैन के जलूस मातम और जंजीर जनी के बाद बखैर आफियत इख्तिताम पजीर हुए। मज़ीद जानते हैं डस्का से अमीन रजा मुगल की इस रिपोर्ट में।
मुल्क भर की तरह डस्का में भी यौम आशूरा इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। शबीर जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया डस्का कलां से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ गवर्नमेंट हाई स्कूल पहुंचा, जहां पर अज़ादारों ने नमाज ज़ोहराना अदा की। नमाज के बाद जुलूस मिलाद चौक पहुंचा, जहां पर मरकजी इमाम बारगाह दर इमाम हुसैन का जुलूस भी इसमें शामिल हो गया। मजलिस अज़ा में ज़ाकिरीन ने फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी डालते हुए कहा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है और उनका नवासा शहीद इंसानियत है। इतनी अजीम कुर्बानी जो है ये कायनात के हर पहलू में, हर शोबे ज़िंदगी में इंसान को एक हौसला देती है और एक ज़िंदा रहने का सलीका सिखाती है। यहाँ पर मजलिस अज़ा के बाद शबीर जुलजना बरामद हुआ, जिसके बाद अज़ादारों ने जंजीर जनी और मातम किया। इसके बाद जुलूस मेन बाज़ार में दाखिल हुआ, जो बाज़ार सूबेदार समड़ा रोड से होता हुआ कचहरी चौक पहुँचा, तो इमाम बारगाह दर इमाम हुसैन का जुलूस वापस मरकजी इमाम बारगाह दर इमाम हुसैन में इख्तिताम पज़ीर हो गया, जबकि मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों वडाला रोड और निस्बत रोड से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया डस्का कलां में इख्तिताम पज़ीर हो गया। इस मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम के साथ साथ सफाई के भी इंतजाम किए गए थे। आज़ादारों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए रेस्क्यू 112 और सिविल अस्पताल डस्का व मकामी NGOs की तरफ से मेडिकल कैंप भी लगाए गए थे और जगह जगह दूध, शरबत और ठंडे पानी की सबीलें भी लगाई गई थी। कत्ल हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अमीन रजा मुगल, MM5 न्यूज़ डस्का। रुझान शाहवाली, उमरकोट, कोटला हसन शाह, भागसर में यौम आशूर पर मजालिस अज़ा और मातमी जुलूस पुरअमन तरीके से इख्तिताम पज़ीर हुए। तहसील इंतजामिया, पुलिस और महकमा सेहत की जानिब से यौम आशूर के मौके पर फ़राइज़ अहसन तरीके से सर अंजाम दिए गए। मज़ीद जानते हैं रुझान से नुमाइंदा MM5 न्यूज़ जुल्फ़कार अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा की करबला के मैदान में दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तहसील भर में 10वें मुहर्रम यौम आशूर मजहबी रसूमात, मातमी जलूस, मजालिस अज़ा जारी रही। मरकजी जलूस इमाम बारगाह हुसैनिया आस्तानिया सैयद कालू शाह शमसी से बरामद हुआ। दिन भर यौम आशूरा की तमाम तर रसूमात, मजलिस और जलूस मुनक्किद किए गए। शाहवाली में मरकजी जलूस इमाम बारगाह काज़मिया में इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसी तरह भागसर में भी अज़ादार सीना को भी जंजीर जनी करते हुए अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न रहा। ज़ियारात हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बनाते हैं और मजालिस अज़ा सैयदुल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जितने प्रोग्राम हैं ख़ानदान रसूल की शहादत के हवाले से हम मिलकर, तमाम शिया सुन्नी भाई मिलकर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। जुलूस में अज़ादारों की बहुत बड़ी तादाद थी, जिसमें बच्चों और ख़वातीन शामिल थी। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरिया में इख्तिताम पज़ीर हुआ और जबकि कोटला हसन शाह में भी शोहदाए करबला की याद में शबी ताज़ी और ज़ियारत बरामद हुई और अज़ादार सीना को भी करते हुए जुलूस मजालिस का सिलसिला भी जारी रहा और जुलूस इमाम बारगाह काज़मिया में इख्तिताम पज़ीर हुआ। तमाम मुकर्रर रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। तमाम रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। दाखिली खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। यौम आशूर के मौके पर SDPO रुझान फ़ियाज़ुल हक चौधरी की क़यादत और सरबराही में रुझान के मरकज़ी जुलूस की निगरानी SHO मुनीर खान चांडिया, जबकि शाहवाली में SHO फ़रूख खान खंडवा, उमरकोट, कोटला हसन शाह, भागसर में SHO इफ़त अब्बास अपनी पूरी नफरी के हमरा मौजूद रहे। इस मौके पर अज़ादार ने इमाम हुसैन करबला शहदा की अजीम कुर्बानी की याद में नोहा खानी, जंजीर जनी और सीना को भी की गई। यौम आशूरा की इख्तितामी रसूमात में सैकड़ों अज़ादारान शरीक रहे। तमाम मकामात पर शबिया जुलजना बरामद हुई, जबकि बाद अज़ा मजलिस शाम गरीबा बर्पा की गई, जहाँ पर उलमा ज़ाकिरीन फ़लसफ़ा शहादत हुसैन बयान की गई। इख्तितामी दुआ भी कराई गई। मुल्क पाकिस्तान की सलामती, आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ कराई गई। कैमरा टीम के हमरा जुल्फ़कार अली, MM5 न्यूज़ रुझान। सऊदी अरब के साहिली शहर दमाम में पाकिस्तान फोरम मंतका शर्किया की जानिब से यौम आज़ादी की एक शानदार ऑनलाइन तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
ऑन लाइन तकरीब से खिताब करते हुए सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने कहा कि आगाज से ही पाकिस्तान को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। हिंदुस्तान ने पहले दिन से ही पाकिस्तान के वजूद को कबूल करने से इनकार कर दिया था। हमारा मुल्क अल्लामा इकबाल का ख्वाब और कायद आज़म की अनथक जिद्दोजहद की वजह से वजूद में आया। इस तरह की नशिस्तें ज़रूर ऑर्गेनाइज करते रहें ताकि हम सारे बैठें, बातचीत करें, मसाइल को समझें। ऑनलाइन तकरीब में इल्मदोज़ शख्सियत अनवर मसूद ने शिरकत की और मुख्तलिफ ज़ुबानों में मज़ाहिया शायरी करके हाज़रीन को खूब महसूस किया। तो हर रोज हुए जाते हैं अंडे महंगे, ये भी एक सिलसिला एक कुकड़ू है। सदर फोरम याकूब सैफी ने कहा कि फोरम 30 साल से कम्युनिटी की खिदमत सरअंजाम दे रहा है और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसका दर्जा मेरे और आपके लिए मस्जिद की तरह से है, ये मस्जिद की तरह मेरे और आपके लिए मुकद्दस है। इस नजरिए पर हमारा सब कुछ कुर्बान और इसी में हम सब की भलाई है। पाकिस्तान जमीन का एक टुकड़ा नहीं और ना ही जुग्राफियाई हदूद में कैद किसी खित्ते का नाम है, बल्कि पाकिस्तान मदीनतुस्सानी है। डॉक्टर जाहिद आराई, बिशारतुल्लाह, डॉक्टर वासिफ फारूक और असद फखरुद्दीन ने भी खिताब करते हुए तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश किया। और अब खबर शामिल करते हैं सवाबी से, जहां पर लोया ला पंजपीर के अहले इलाका ने शिकवा किया कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उनसे किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं किया। पंजपीर लोयालार के सामने डुबडम बांडा कमर्स कॉलेज के साथ गुजरगाह के लिए बना हुआ रास्ता पक्का ना किया जा सका। बारिश होने के बाद रास्ते में कीचड़ की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं हेड ऑफ न्यूज ऑपरेशंस MM5 न्यूज इस्माइल यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। ज़ेर नज़र तस्वीर पंचपीर लोयालार के सामने डडमबांडा किम्स कॉलेज के साथ मेन रास्ते की है, जो ताहाल न बन सका और बारिश होने के बाद रास्ते में कीचड़ की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन के दौरान स्पीकर असद कैसर और उनके भाई MPA अकीबुल्लाह ने यहाँ के अवाम से वोट मांगते वक्त वादा किया था कि आप लोगों के लिए ये रास्ता पक्का बना देंगे, लेकिन ताहाल इनका वादा पूरा न हो सका और तकरीबन 300 घरानों की आबादी इस इंतज़ार में है कि स्पीकर असद कैसर और उनका भाई MPA अकीबुल्लाह कब अपना वादा ये पूरा करेंगे। और अब खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहां नवाही इलाका में मामूली तनाज़ा पर 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। थाना नूरकोट के नवाही मौजा सुल्तानपुर में फायरिंग से 2 सगे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिमान इमरान और इरफान खान ने अपने साथियों समेत मुबैना तौर पर 10 साला शहीर और 17 साला शहरोज को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अहले इलाका का कहना है मकतूलीन अपने घर के सामने गली में जानवर बांधते थे, जिससे मुलजिमान को गुस्सा आया और फायरिंग करके दोनों भाइयों को कत्ल कर दिया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। सके भरा ने वो मार चढ़े ने क्योंकि गरीब है तो गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। हर बंदा नारा लुटा गरीब को इंसाफ दा है। कल मैनू मारे रात नो ते सुबह इन्हों मारे तो हुण फिर हस्पताल मैनू मगर मारन आए ने। कोई पुछण गिछण वाला नहीं। ला के अपना काम करने किसी ना माड़ी चंगी नहीं करते। मेरे मुंडे भी ये जिहड़े दोए ने ये किसी ना माड़ी चंगी नहीं गल करते, ना ये लड़े ने ना कोई गल होई है, कोई गलबात नहीं होई ते दोनों गोलियां मार के ते मार छड़ा। दसो असीं किहड़े पासे जाइए गरीब बंदे। साहिवाल में थाना नूरशाह की हदूद में मीरन शाह में जमीन के तनाज़ा पर 2 ग्रुपों में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जमीन के तनाज़ा पर वट्टू बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में एक ही ग्रुप के 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 3 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को रेस्क्यू 1122 के जरिए टीचिंग अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस थाना नूरशाह ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया, जबकि मुलज़म मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। इकबाल नगर के नवाही इलाका अड्डा 90 मोड़ में हाजी शरीफ में हस्पताल इमरान खान के बयान के मुताबिक सेहत सहूलत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे MM5 न्यूज मोहम्मद तारिक से। जी तारिक, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इकबाल नगर के नवाही इलाका अड्डा नवा मोड़ पे हाजी शरीफ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर इमरान खान के विजन के मुताबिक सेहत सहूलत कार्ड का इजरा कर दिया गया है। तो मेरे साथ इस वक्त हाजी शरीफ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर नफीस शाह मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक सेहत सहूलत कार्ड मुतारफ़ करवा दिया है, लॉन्च कर दिया है। गवर्नमेंट ने हमें सेहत सहूलत कार्ड की इजाज़त दे दी है। उसमें हम मरीज़ों के ऑपरेशन, डिलीवरी और छोटा बड़ा ऑपरेशन और एडमिशन के बाद जो उनका ट्रीटमेंट है वो इधर के जो डॉक्टर साहबान हैं, स्पेशलिस्ट, वो इंशाल्लाह बिल्कुल मुफ्त करेंगे। उसमें यह है कि मरीज़ के आने जाने का जो ख़र्चा है वो 1000 रुपया भी हम देंगे, और उसमें है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपना शनाख्ती कार्ड लेके आना है। उस खातून का शनाख्ती कार्ड हो प्लस उसके खामंद का शनाख्ती कार्ड हो, बस ये 2 शनाख्ती कार्ड हमें चाहिए और ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में चेरी का सीजन खत्म होते ही अनार, अंगूर, अंजीर और अखरोट का सीजन शुरू हो गया। कभी ताज़ा तो कभी ड्राई फ्रूट। जी हाँ, वैसे तो गिलगित बल्तिस्तान में साल के 12 महीने फ्रूट का सीजन होता है, लेकिन अगर इन दिनों की बात की जाए तो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अनार, अंगूर, अंजीर और अखरोट का सीजन है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले सयाह खुद भी खूब खाते हैं और अपने प्यारों के लिए भी लेकर जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पैदा होने वाले फलों की हर इलाके में बहुत मांग है। बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए mm5tv.com।